हेलो, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान आपको ज़िंदगी में हरदम खुशहाल रखें। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, मैं आज वो बात बोलने जा रहा हूँ जो बात आप सुनकर सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि मैं जब भी बोलता हूँ सच्चाई बोलता हूँ और बिहार वासियों के लेकर ज़्यादा चिंतित रहता हूँ। ये क्यों? क्योंकि मैं भी बिहार से ही बिलोंग करता हूँ। मेरे भाई एवं बहनों, आज अगर बिहार के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां होती, फैक्ट्री होती, कारखाने होते तो आज बिहार वासियों को दिल्ली, मुंबई, गुजरात, कोलकाता कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। तभी तो ये राज करते हैं नेता लोग। हम अपना लोकसभा उम्मीदवार को चुनकर पार्लियामेंट तक भेज देते हैं और ये पार्लियामेंट तक हमारा और आपके बीच का बात ही नहीं पहुंचाते हैं। ये किसका गलती है? ये आपका और हमारा गलती है। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, बात सोचिए और समझिए। अब की बार वोट जो देना है हमें सोच समझ कर देना है। जो उम्मीदवार हमारे समाज के बीच के भावना को समझेगा हम उसी को वोट देंगे। जो नहीं समझने का काम करेगा उसको हम वोट नहीं देंगे। मैं विशेष करके बिहार के जितना भी लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार लोग हैं उन लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना लोकसभा क्षेत्र के जितने भी अंतर्गत आते हैं क्षेत्र, वहाँ पे जाइए और जाकर कम से कम एक बार मिलने का मौका दीजिए। वहाँ के पब्लिक से कम से कम एक बार तो पूछ सकते हैं कि आपका क्या प्रॉब्लम है भाई, जो हमें याद तक नहीं करते हैं। अगर कोई याद नहीं करते हैं तो अगर सच में हम एमपी हैं तो हम भी जाके पूछ सकते हैं। लेकिन ये ऐसा तो कुछ भी बात नहीं है। इनको तो सिर्फ जीत की ताज चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब इलेक्शन आता है तो ये आ जाते हैं और भला फुसला कर जो जैसे मानता है उनको वैसे ही मना देते हैं। कोई पैसा से मानता है तो पैसा से मना देते हैं। अगर कोई सामान लेने से मान जाता है उसको सामान देकर ही मना देते हैं। इलेक्शन के टाइम में तो वो जीत कर चले जाते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन उसका सज़ा आप और हम पूरा 5 साल तक झेलते हैं। अगर मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, अगर हम इन लोगों से कुछ भी बिना लिए हुए एक सच्चा उम्मीदवार को वोट देंगे तो हमारे लिए विकास का गंगा बहा देगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जब से मैं होश संभाला हूँ पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार एक बार नहीं, अनेक बार नहीं, वो 10-10, 12-12 बार एमपी तो हुए, लेकिन वो अपना लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ भी काम नहीं किए हैं। यहाँ तक कि
बुलाने के बाद वे भी नहीं आते हैं मिलने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हाल ही में एक घटना घटा था। एक लड़की को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है और वो डेट पर डेट देते जाते हैं कि हम आपके बेटी के जायजा लेने के लिए आएंगे। और बेटी का बाप जो होता है वो आत्मविश्वास के साथ रहता है कि वो एक दिन हम जो जिनको जिताकर पार्लियामेंट तक पहुंचाने का काम किए हैं वो हमारे द्वार पे ज़रूर एक बार आएंगे। जब धीरे 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 समय बीतता जाता है तो उस बेटी के बाप का विश्वास उड़ जाता है उस MP पर से, उस उम्मीदवार से। उसको पता चलता है कि ये हम गलत आदमी को समर्थन करके वोट दे दिया। इसीलिए मैं बोलता हूँ, कभी भी किसी भी लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी के हो, वे कांग्रेस हो, BJP हो, RJD हो, लोजपा हो, अगर हमें ये सब पार्टी अच्छी नहीं लगती है तो हम एक नया उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे और उसको भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। अगर हम एक आदमी को मैक्सिमम 10 से 12 बार MP बना सकते हैं तो 5 साल के लिए हम नया क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर चेंज करेंगे तभी तो उनको समझ में आएगा कि अगर हम इस लोकसभा क्षेत्र में विकास का गंगा और धारा नहीं बहाए तो हमें भी इस टिकट से काट दिए जाएंगे। ये हम नहीं कर रहे हैं। अगर आप और हम मिल के जब तक एक नहीं होंगे तब तक वो ऐसे ही राज करते रहेंगे और आपके और हमारे बच्चों को बार बार दिल्ली, मुंबई, गुजरात का प्लान करना पड़ता है। वहाँ पे गलती कोई और करता है और सजा कोई और काटता है दिल्ली, मुंबई के अंदर। मैंने काम किया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों पानीपत के अंदर। मुझे दिल्ली, मुंबई और गुजरात के बारे में बहुत अच्छा से मालूम है कि कैसे प्रेरणा दिया जाता है और कैसे प्रेरित भी किया जाता है। पहले तो आपके हाथ में पावर दे दिए जाएंगे और जब आप सक्सेसफुल आदमी हो जाइएगा तो यहीं से आप ही के क्षेत्र के लोकसभा उम्मीदवार के फ़ोन जाएंगे और बोलेंगे कि ये आदमी सही नहीं है। किसी भी काम का जब समय आएगा ये लोग सीधे इनकार कर देते हैं। समझे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये भी आपके और हमारे जैसा इंसान है। हम इनसे कभी भी नहीं डरेंगे, एक बार भी नहीं डरेंगे। हम लोकतंत्र में हैं, हमारा सवाल उठाने का हक है। ये क्या है, हमारे जैसे ही मनुष्य इंसान है तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं। ये पहुँचाने का भी काम हम और आप लोग जैसे ही आदमी करते हैं। याद रखिएगा, मैं कभी भी अपने बिहार वासियों के लिए मैं दिल ठोक के बोलता हूँ, आवाज़ उठाते रहूँगा जब तक बिहार वासियों को इंसाफ नहीं मिल जाता है। मुझको किसी से कोई डर नहीं है। एक बार नहीं, मैं 100 बार बोलूँगा। बिहार के जितने भी लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं, अगर वो अपने क्षेत्र में विकास की गंगा नहीं बहाते हैं तो भाइयों बहनों, आप लोग एकजुट होकर सिर्फ 5 वर्ष
तब शांति से देखिए, और 5 वर्ष के बाद उसको उखाड़ कर फेंक दीजिए। जब तक हमें उस टाइप का उम्मीदवार नहीं मिल जाता कि हमारे बीच के बात के भावना को समझे, तब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हर 5 साल पर चेंज पर चेंज करते रहेंगे, उसको ऐसे लाएंगे और ऐसे ही हटाएंगे। उसको भी समझ में आना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि मैं विकास के गंगा और धारा नहीं बहाया, अगली बार मेरा हार इस सीट से कन्फर्म है। ये काम करने का जिम्मेदारी बिहारवासी भाई लोगों को मैं देता हूँ, और आपका हमारा तो बहुत पुराना रिश्ता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैं कभी भी गरीब के साथ आवाज़ उठाऊंगा। मैं एक बार नहीं, मैं 100 बार बोलता हूँ सीना ठोक के, किसी भी गरीब के साथ अन्याय होगा मैं आवाज़ उठा के रहूँगा। जिसको भी रोकना है वो रोक कर दिखाए। किसी भी बिहारवासियों को साथ में अगर अन्याय हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। याद रखने का, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल रहा हूँ, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। एक बार नहीं 1000 बार आवाज़ उठाऊंगा। मैं दिल से बोल रहा हूँ, दिल से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप डरिए मत। कोई भी एमपी आपको डराने धमकाने का काम करता है तो उसको हमारे पास उसका लिंक भेजिए। मैं उसका आवाज़ उठाने का काम करूंगा, और मैं चेक भी करूंगा कि वो एमपी कहाँ तक पहुंचता है, वो उम्मीदवार कहाँ तक पहुंचता है। मैं छोड़ूंगा नहीं, वो चाहे बिहार के किसी भी क्षेत्र के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी शर्त पर मैं छोड़ने नहीं जा रहा हूँ। मेरे बिहार वासियों भाइयों बहनों, मैं जब सोता हूँ तब आप लोगों का चिंता रहता है कि आपके साथ दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब, हरियाणा जैसा जगह पे कितना प्रताड़ित किया जाता है। करने के बाद में आपको बाइज्जत भेज दिए जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक केस गया था जिनका नाम है मनीष भाई कश्यप। वो क्या गुनाह किए थे, सच्चाई दिखाते हैं तो उनको उठा के जेल में डाल देते हैं, और पश्चिमी चंपारण के लोकसभा सीट के उम्मीदवार एक बार भी उनके पास फ़ोन करने तक नहीं जाते हैं कि इसमें कोई गलती है। ये सब गलती हमारा और आपका है, इसीलिए वो हमारे साथ, हमारे भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब तक आप और हम ऐसे ही गलत आदमी के हाथ में पावर देते रहेंगे, तब तक वो हमारे भावना के साथ 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार करते रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आप बात करने का कोशिश कीजिए, आप डरिए नहीं, हम आपके साथ में हैं। और एक बात बोलना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, किसी भी उम्मीदवार के साथ में आप कुछ भी फ्यूजुल बात मत कीजिएगा। आप पहले प्यार से जाइए, अगर प्यार से नहीं आता है तो उसके साथ वैसा ही बर्ताव कीजिए जैसे वो आपके साथ बर्ताव करता है। और किसी भी क्षेत्र में जाइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ब्लॉक हो, ब्लॉक में तो आजकल और घूसखोरी चल रहा है। बिना रुपया लिए हुए तो काम ही नहीं होता है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ, अब कोई भी चीज़ हो डरिए मत, खुल के आवाज़ उठाइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। फिर जब तक डरते रहेंगे आप, तब तक आपके भावना के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। समझे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप और हम मिल के जब तक एक नहीं रहेंगे, तब तक ये हमारे भावना के साथ ऐसे ही खेलते रहेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ, कभी किसी के साथ में गलत व्यवहार हम नहीं करेंगे।
हमारे साथ करेंगे। हम उनसे तो कभी डरेंगे नहीं मेरे प्यारे भाई और बहन। अगर मेरे बिहार वासियों के साथ गलत व्यवहार हुआ तो मैं एकदम आवाज़ उठाता रहूँगा, कभी मैं रुकने वाला नहीं हूँ।